वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम बुद्धिज्म फिलोसॉफी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ये फोर नोबल ट्रूथ का कंसेप्ट जो था वो डीपली लर्न किया था कि फोर नोबल ट्रूथ क्या है। ये चार फोर नोबल ट्रूथ है और उसके जो इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। तो उसके पहले इम्प्लीकेशन का नाम है थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, ये काफी बार पीवाईक्यू में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको समझेंगे। व्हाट इज द प्रतीच्य समुत्पाद। प्रतीत्य सम उत्पाद। उत्पाद यानी कि ओरिजिन। प्रतीत्य सम, प्रति यानी कि डिपेंडेंट, किसी के प्रति। तो ये हो गया थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इसका मतलब है प्रतीच्य समुत्पाद का। ठीक है। तो इसको लिखने से पहले लिखने लिखने पर स्टार्ट करने पर क्वेश्चन में हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रतीच्य समुत्पाद इज ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इट मीन्स every effect depends on cause. It is implication यानी कि it is one of implication of four noble truth। ठीक है। तो फोर नोबल ट्रूथ में जो सेकंड सेकंड ट्रूथ जो है, सेकंड ट्रूथ यानी कि जो सफरिंग एवरी जो देर इज कॉज ऑफ सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग यानी कि सफरिंग का जो ये सफरिंग है ये इफेक्ट है। तो इफेक्ट का एक कॉज है, तो ये डिपेंडेंट है कॉज के ऊपर। एंड थर्ड नोबल ट्रूथ इज द रिमूवल यानी कि सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड। सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग कॉज। यानी कि अगर कॉज नहीं रहेगा तो सफरिंग भी नहीं रहेगी। तो ये हम लिख सकते हैं कि प्रतीच्य समुत्पाद इज implication of four noble truth. So the every life of human and also universe based on dependent origin। ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट नोबल ट्रूथ में बोला गया था कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो ये जो सफरिंग है, सफरिंग ऑल्सो हैज कॉज। इसके लिए बुद्धिज्म बुद्धिज्म फिलोसॉफी ने जो थियरी दी है उसको बोलते हैं थियरी ऑफ धर्म चक्र। इसको हम द्वादश चक्र भी बोलते हैं। द्वादश चक्र। द्वादश यानी कि 12। द्वा यानी कि दो, दस यानी कि 10। तो टोटल 12 स्टेप्स है इस पूरे सर्कल में। इसलिए उसको द्वादश चक्र भी बोलते हैं या प्रतीच्य समुत्पाद चक्र भी इसको बोलते हैं। तो इसमें इसको डिटेल में देखते हैं हम। व्हाट इज द द्वादश चक्र। द्वादश यानी कि धर्म चक्र। इसमें इन्होंने
सफरिंग के कॉज को टोटल 3 पार्ट में, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस 3 भाग में बांटा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं कि पहले देयर इज, लेट मी टेक दिस वन, सफरिंग इन लाइफ, इसको हम बोलेंगे जरा मरण। सफरिंग और सफरिंग इन लाइफ का ये है इफेक्ट। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है बर्थ एंड डेथ। ठीक है, इसको बोलेंगे जीव, इसको हम बोलेंगे जाति, नॉट जीव, जाति। ठीक है, तो सफरिंग इन लाइफ का कॉज है बर्थ एंड डेथ, और बर्थ एंड डेथ का एक कॉज है, वो है विल टू बॉर्न। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं भाव। ठीक है, आई नो ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको अलग पेन से लिखने का एक इंटेंशन ये है मेरा कि ये जो है, ये एक मिनट, let me change the color। क्या वाई, वेट वेट वेट, ओके वेट, नो इट्स नॉट वर्किंग हियर। ओके ओके, इसको नॉट वर्किंग, वेट वेट, डन। ओके, लेट्स कंटिन्यू अगेन। कि ये जो प्रतीच्य समुत्पाद है, जो धर्म चक्र है, ठीक है, इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि समझाने के लिए इन्होंने पहले लिया हुआ है, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। इसको संस्कृत में बोलते हैं जरा मरण, जरा मरण का संबंध, सफरिंग इन लाइफ। सफरिंग इन लाइफ का कॉज क्या है? ये सफरिंग इन लाइफ हुआ इफेक्ट, इसका कॉज है बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो बर्थ एंड डेथ को जाति बोलते हैं। बर्थ एंड डेथ का कॉज है विल टू बॉर्न, इसको भाव बोलते हैं, भाव। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर एस्पेक्ट। तो अभी आएगा कि ये विल टू बॉर्न, विल टू बॉर्न क्यों होता है? विल टू बॉर्न होता है ड्यू टू मेंटल क्लिंचिंग, मेंटल क्लिंचिंग। और मेंटल क्लिंचिंग को उपादान बोलते हैं। ठीक है, मेंटल क्लिंचिंग को उपादान बोलते हैं। मेंटल क्लिंचिंग क्यों होता है? मेंटल क्लिंचिंग ड्यू टू थर्स्ट टू एंजॉय वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं तृष्णा। ठीक है, तो ये थर्स्ट क्यों होता है? ड्यू टू सेंस एक्सपीरियंस, इसको हम बोलते हैं वेदना। ये सेंस एक्सपीरियंस क्यों होता है? ड्यू टू सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं स्पर्श। ठीक है,
तो सेंस ऑर्गन कॉन्टेक्ट को फर्स्ट बोलते हैं। सेंस ऑर्गन कॉन्टेक्ट होता है ड्यू टू सेंस ऑर्गन। तो ये सेंस ऑर्गन्स को हम बोलेंगे जो षड यातना है। षड यानी कि सिक्स, जो सिक्स सेंस ऑर्गन होते हैं उसकी वजह से सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट होता है। और सेंस ऑर्गन का जो कॉज है वो है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल, साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं नाम रूप। ठीक है, नाम रूप। इसको ये अलग कलर से लिखने का इंटेंस यही है कि ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, नाम रूप। ठीक है, तो ये जो हो गया ये है प्रेजेंट, ये पूरा प्रेजेंट है। और अभी आएगा वो होगा पास्ट। ठीक है, तो साइको फिजिकल ऑर्गेनिज्म का कॉज जो है वो है एम्ब्रियो। इम्प्लीकेशन, इनिशियल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसको विज्ञान भी बोलते हैं, विज्ञान। और इस पर जो इसका कॉज है इम्प्रेशन ऑफ कर्मा, इसको बोलते हैं संस्कारा। और इसका कॉज है इग्नोरेंस, यानी कि अविद्या। अविद्या है वो है बेसिक कॉज ऑफ ये चक्र। ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, अविद्या। तो ये हो गया, ये इग्नोरेंस के कारण फिर से सफरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया पूरा द्वादश चक्र, यानी कि 12। एक हो गया सफरिंग, ये फ्यूचर, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया पास्ट। तो पूरा ऐसे चक्र कवर हो जाता है। सफरिंग इन लाइफ, सफरिंग लाइफ क्यों होता है? क्योंकि बर्थ एंड डेथ, डेथ की वजह से वो होता है। विल टू बॉर्न की वजह से। विल टू बॉर्न क्यों होता है? ड्यू टू मेंटल क्लिंचिंग, यानी कि उपादान। मेंटल क्लिंचिंग क्यों होता है? मेंटल क्लिंचिंग होता है ड्यू टू थर्स्ट टू वर्ल्डली एक्सपीरियंस की वजह से। और थर्स्ट टू वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट की वजह से। सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट सेंस ऑर्गन्स की वजह से होते हैं। सेंस ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट 6 सेंस ऑर्गन की वजह से होते हैं। और सेंस ऑर्गन वो साइको फिजिकल ऑर्गेनिज्म नाम रूप की वजह से वो इफेक्ट में आते हैं। और साइको फिजिकल जो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो कॉज है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का कॉज है इम्प्रेशन ऑफ कर्मा, और इम्प्रेशन ऑफ कर्मा ड्यू टू इग्नोरेंस। तो ये पूरा है। तो वही हम कंटिन्यू करते हैं प्रतीच्य समुत्पाद को, कि ये ignorance is the basic cause of suffering in life। ठीक है, तो बुद्धा ने वही बोला है कि ये इग्नोरेंस को दूर करने के लिए 8 फोल्ड पाथ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कि 8 फोल्ड पाथ इज द सॉल्यूशन टू सफरिंग इन लाइफ। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो बुद्धा ने वही बोला है कि आप यू शुड नॉट रन बिहाइंड द मेटाफिजिकल क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ दैट यू
have to find the path to cessation of suffering. तो इसके लिए आपको एवरी ह्यूमन बीइंग should not dependent on impermanent thing for their happiness. बुद्धा ने बोला है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, थियरी ऑफ चेंज यानी कि क्षणिकवाद में। तो बुद्धा ने बोला है कि इनपरमानेंट जो है चीज, उसके पीछे भागने से आपको सफरिंग में ही सफरिंग का सामना करना पड़ेगा। तो यू शुड नॉट रन बिहाइंड द इम्परमानेंट हैप्पीनेस। तो जो सत्कार्यवाद यानी कि द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन कॉज, और असत्कार्यवाद यानी कि इफेक्ट इज टोटली न्यू यानी कि डिफरेंट फ्रॉम द कॉज। इसकी दोनों की डिबेट में बुद्धा ने ये बोला है कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का जो मिडल पाथ है यानी कि प्रतीत्य समुत्पाद, उसको फॉलो किया हुआ है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल को दिया हुआ है। एग्जाम्पल में उन्होंने फ्लेम ऑफ जो फ्लेम होती है मोमबत्ती की, तो फ्लेम ऑफ एनालॉजी ऑफ फ्लेम को एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनालॉजी ऑफ फ्लेम उन्होंने बोला है कि ये जो फ्लेम है वो डिपेंडेंट है ऑन ऑयल, कॉटन और एयर। तो ऐसा नहीं है कि फ्लेम टोटली प्री एग्जिस्ट करती है ऑयल, कॉटन और एयर में, और ऐसा भी नहीं है कि ये टोटली न्यू है। तो मिडल पाथ को फ्लेम के एग्जांपल से समझाया हुआ है। तो ये हो गया पूरा प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्षणिकवाद मोमेंटरीनेस को देखेंगे। थैंक यू।